अब इसमें होता ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप 2 काम एक साथ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग कर रहे हो एक साइड पर और एक साइड पर आप लिख रहे हो, तो अब ये दोनों काम आप पैरेलल कर तो सकते हो, लेकिन क्या कि अगर आप देखोगे कि कुकिंग करते में कोई किसी इंग्रेडिएंट की अभी इमीडिएट ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप राइटिंग को रोक के उस इंग्रेडिएंट को कुकिंग आपने जो है डिश में जो भी आप पका रहे हो उसमें ऐड कर दोगे। तो इसी तरीके से हमारे पास कंकरेंट रेंडरिंग होती है कि आपके पास 2 काम साथ में तो चल रहे हैं, लेकिन वो बेस्ड ऑन इट्स प्रायोरिटी कि किसको अभी अर्जेंट ज़रूरत है, उस हिसाब से वो ओवरलैप होते रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास जो आपके काम है जो आपने जल्दी करवाने हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी आपके बटन्स होते हैं, तो आप चाहते हो कि जैसे ही बटन क्लिक हो वैसे ही उसका काम भी परफॉर्म हो, आपकी इनपुट फील्ड्स हैंग ना हो किसी भी बड़ी अगर कंपोनेंट बैकग्राउंड में रेंडर हो रहा हो उस वजह से। तो ये काम आप यूज ट्रांजिशन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हो। उसमें होता ये है कि आपका जो कंपोनेंट है जिसको टाइम लगेगा और जो एक बड़ा कंपोनेंट है, कोई आपके पास बड़ी लिस्ट है, वो भी साथ-साथ बैकग्राउंड में चल रही होगी, वो भी रेंडर हो रही होगी और उसकी वजह से जो आपको ये चीज़ जो आप देखो कि कोई बड़ी लिस्ट है, भई इसमें टाइम लगेगा, कोई फ़िल्टर करवाना है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम टेकिंग है और जो यूआई को ब्लॉक कर सकती है, वो आप किसके अंदर रख सकते हो? वो आप रख सकते हो यूज़ ट्रांज़िशन के अंदर, ठीक है? उसके बाद फिर जो बाकी का काम होगा वो नॉर्मली कैरी आउट होगा, ठीक है?